हेलो बच्चों, मैं सुनीता पांडे शुक्ला। मैं ट्रिपल MA BEd टेट सी टेट क्वालिफाइड आप सभी बच्चों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 8th क्लास का कक्षा 8 का पाठ संख्या 6 क्लास 8th का लेसन 6, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना। अर्थात ये है, इसका मतलब है, पाठ का नाम समझो पहले, बेटी के बिना घर सूना। ये पाठ के नाम का अर्थ है। गृहम मतलब घर, शून्यम सूना है, सुताम बेटी, बिना बिना बिना, ठीक है। बेटी के बिना घर सूना होता है, ये कह रहे हैं, ये पाठ कह रहा है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा इसके विषय में समझ लो। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो है, ये पैराग्राफ में है ना, इसको जरा हिंदी में एक बार सुन लो ध्यान से। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र मतलब जहाँ तहाँ देखने को मिलती है, जिसे दूर किए जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। अब जो प्रस्तुत किया गया है वह पैराग्राफ के माध्यम से समझिए ध्यान से। शालिनी, यहाँ से देखो बेटा, शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी नाम है और ग्रीष्म अवकाशे मतलब गर्मी की छुट्टियों में, पितृगृहम मतलब पिता के घर में, आगच्छति आती हैं। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर में आती हैं, यानी मायके आती हैं। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजायाः उदासीना इव दृश्यते। सभी लोग जो है, सभी लोग प्रसन्न मन से शालिनी का स्वागत करते हैं, लेकिन भ्रातृजाया मतलब भाई की पत्नी कौन? भाभी, ठीक, उनकी जो, लेकिन उसकी भाभी कुछ उदासीन यानी कि दुखी दिखती हैं, ठीक। शालिनी कहती हैं, भ्रातृजाये यानी कि भाभी, चिंत्या इव प्रतिशे सर्व कुशलम खलु। अब तुम चिंता में दिखती हो, मतलब यहाँ चिंत्या इव प्रत्यशे है, मतलब चिंता में दिखती हो, तुम चिंता में दिखती हो, सब कुशल तो है, ऐसा वो पूछ रही हैं शालिनी। किससे? अपनी भाभी, जिनका नाम क्या है? माला है, माला। तब माला कहती हैं, माला आम शालिनी, हाँ शालिनी, आम का हाँ, शालिनी नाम है, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, कुशल से हूँ, त्वद अर्थम किम आनयानि शीतल पेयम चायम, वाह, आपके लिए कुछ ले आऊँ? मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँ? ले आऊँ। शीतल जे मतलब ठंडा, वा मतलब अथवा, चायम यानी चाय, तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँ ठंडा या फिर चाय वगैरह कुछ, ऐसा माला पूछती है, यानी उसकी भाभी पूछती हैं। शालिनी अधुना तुम तो किम अपि न वांछामि। शालिनी कहती हैं नहीं, शालिनी कह रही हैं कि नहीं, अभी किम अप ना वांछना, मुझे कोई चीज़ की अभी आवश्यकता नहीं है, मतलब अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर रात्रो सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि, अब मैं रात्र को सबके साथ भोजन ही
करूँगी। इस समय मुझे किसी चीज़ नहीं आवश्यकता है, कुछ नहीं चाहिए, मैं रात में सबके साथ भोजन ही लूँगी, ऐसा शालिनी कहती हैं। इतना समझ में आ गया बेटा? अब देखिए दूसरा। फिर भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म परमं सम्मुखेन किम अपि नोक्तवती। भोजन के समय जो है माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं होती थी, परंतु मुख से कुछ नहीं वो कह रही थी। नोक्तम मतलब नहीं कहना, नोक्तम मतलब नहीं कहना। और भगनी मतलब यहाँ पर अभी देखो आया था, भगनी आएगा भी न, अभी बस आने वाला यहाँ पर ये भगनी। भगनी का है बहन, संस्कृत में बहन को भगनी बोलते हैं, ठीक है। और भाभी को भ्रात जाया, ठीक है। अब देखो राकेश भगनी शालिनी यानी बहन शालिनी दृष्ट्वा त्वं समागता, भाग्य से तुम आ गई हो, मतलब बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहस एव निश्चिता। गोष्ठी मतलब होता है जो सामूहिक कार्य हो, यानी मीटिंग वगैरह को गोष्ठी संस्कृत में कहते हैं। तो कह रहे हैं कि आज मेरे कार्यालय में अचानक एक बैठक रखी गई है, यानी मीटिंग निश्चित हुई है। सहसायो मतलब अचानक, ठीक। अद्यैव मालायाः चिकित्सायाः सह मेलनस्य समयः निर्धारिता। मतलब आज ही अदैव आज ही डॉक्टर ने माला को टाइम दिया है मिलने के लिए, यानी कि आज डॉक्टर से हम लोगों ने टाइम लिया था माला को मिलने के लिए। तो फिर माला को डॉक्टर से मिलना था, उसके लिए टाइम लिया है, यानी अपॉइंटमेंट लिया था डॉक्टर से, ये आप समझ सकते हो। कह रहे हैं कि आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित हुआ है, यानी रखा गया है, मिला है। त्वं मालायाः सह चिकित्सायां प्रतिगच्छ तस्याः तत्परस्पर अनुसार यद विधेयत तद संपादय। तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ और उसकी सलाह के अनुसार जो सही लगे वो उस कर दो। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम माला के साथ डॉक्टर के यहाँ चले जाइए और जो डॉक्टर बताएं उसके हिसाब से जो सही लगे वो कर दो, ऐसा कहे। शालिनी किम भवत, शालिनी कहती क्या हुआ है। भ्रात जायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अहम तो ह्यां प्रभवती पश्यामि सह स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं लगती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मतलब शालिनी कह रही कि मैं तो कल से देख रही हूँ कि भाभी मुझे स्वस्थ प्रतीत नहीं लग रही हैं। इतना समझ में आ गया बेटा? अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। अब यहाँ पर आइए, राकेशः चिंतायाः विषयः नास्ति, राकेश कह रहे हैं कि चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालाया सा गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सह सर्व ज्ञापयति, तुमको रास्ते में सब ज्ञात हो जाएगा, यानी कि सारी बातों का पता चल जाएगा। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छते वार्ता कुरुतः, माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाती हुई बातें करती हैं, यानी वार्ता करती हुई चली जाती हैं। रास्ते में बातें करते करते डॉक्टर के पास चली जाती हैं। शालिनी कहती हैं किम भवत, शालिनी कह रही हैं क्या हुआ, क्या हुआ। भ्रात जाए, क्या हुआ भाभी, भाभी क्या हुआ, ऐसा शालिनी पूछ रही है कि क्या हुआ। का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। तब माला कह रही हैं शालिनी अहम
मासत्रयस्गर्भ स्वकुच्छो धारयामि। माला, मैं 3 माह से कोख में हूँ, यानी कि मेरे पेट में मेरे कोख में 3 महीने का बच्चा है। तव भ्रातुः आग्रहन् अस्ति यत् अहं लिंग परीक्षणं कारयेयं। कुक्षो कन्या अस्ति च इत गर्भपातेन। तब तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं, यानी कि मैं जांच कराऊं कि मेरे गर्भ में कन्या है या फिर बालक है, पुत्र है। अगर कन्या हो तो फिर उसको पतन कर दो, यानी कि उसकी हत्या कर दो, या मतलब उसको हटा दो। अहम अतीव उद्विग्न अस्मि तब परमं तव भ्राता वार्तवम एव न श्रोति। मैं बहुत ज़्यादा उद्विग्न हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, अत्यंत दुखी हूँ, पर आपके भाई मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, ऐसा माला ने कहा। परंतु आपके भाई मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, ऐसा माला ने शालिनी से बताया। समझ में आ गया ना बेटा? अब देखिए, शालिनी कह रही भ्राता एवं चिंतित अपि कथम प्रभवति। भाई ऐसा विचार कैसा कर सकता है? भाई अकेला कैसे इस विचार को कर सकता है, कैसे ऐसा विचार कर सकता है? ठीक। शिशु कन्या अस्ति नेत वधार्याः। वह कन्या होने पर कैसे वधार्याः मतलब हत्या कर सकता है, वध करने योग्य है। मतलब कन्या अगर शिशु है तो उसकी हत्या वो कैसे करने योग्य है? जघन्य कृत्यम इदम, वह महापाप पूर्ण कार्य है, जघन्य अपराध है, मतलब बहुत गंदा कार्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया? ऐसा कृतवती मतलब नहीं किया, विरोध नहीं किया मतलब करने के लिए बोला जा रहा है। त्वं विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया? सह तव शरीरे स्थितं शिशोः वध अर्थ चिन्तयति त्वं तृष्णीं तिष्ठसि। वह तुम्हारी कोख में स्थित बच्चे की हत्या के विषय में सोचता है और तुम चुप खड़ी हो। फिर तुम चुप खड़ी हो, ऐसा कह रहे हैं कि वो तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे के विषय में वो हत्या के लिए सोच रहा है और तुम चुप खड़ी हो। तिष्ठति रहती हो, मतलब चुप रहो। तिष्ठति मतलब रहना, तो कह रहे हैं कि तुम चुप रहती हो। अधुना एव गृहं चल, अभी तुम घर चलो। लिंग न अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति मम वार्ता करिष्यसि। भाई जब घर आएगा तो मैं बात करूँगी, मैं बात करूँगी। श्याम काले भ्राता आगच्छति हस्तपाद आदिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिभृत्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं च अपि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वे अपि एकत्रिताः। शाम काल में जब भाई आता है तो वो हस्तपाद आदिकम प्राच्छल मतलब हाथ पैर को धुलकर वस्त्र बदलता है और पूजा गृह में जाकर भवानी स्तुति यानी दुर्गा माँ की स्तुति करता है और उसके बाद चाय पानी के लिए सब एकत्रित होते हैं, यानी सब इकट्ठा होते हैं। यहाँ तक का ये हो गया, इतना समझ में सबको आ गया। देखिए अब यहाँ पर राकेश पूछता है माले तुम चिकित्सायाः प्रति गतवती आसी, तुम डॉक्टर के पास माला गई थी? किम कथयत सः,
उन्होंने क्या कहा, वह क्या बोली, मतलब वह कौन क्या बोली, मतलब डॉक्टर क्या बोली। माला माला मौनम एव श्रायति तदेव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेह, चाकलेह मतलब होता है चॉकलेट के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया, चाकलेह चा याचते राकेशः अंबिकां लालयति चाकलेह प्रदाय तां क्रोडात् अवतारयति पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति शालिनी एतत् सर्वदृष्ट्वा उत्तरम ददाति। फिर माला जो है चुप रहती है, मौन रहती है, और तब 3 वर्ष की उनकी पहले से एक बेटी है जिनका नाम अंबिका है, वह पिता की गोद में आकर बैठ जाती है और चॉकलेट मांगने लगती है, चॉकलेट के लिए अपने पिता से कहती है कि मुझे चॉकलेट चाहिए। तब राकेश जो है वो अपने अंबिका को गोद में लेकर प्यार करता है, लाड करता है और उसे चॉकलेट देकर गोद से उतार देता है, और फिर पुनः माला से प्रश्नवाचक दृष्टि से उससे पूछना चाहता है, मतलब इशारा करता है या बात को पूछता है कि क्या हुआ वहाँ, ऐसा। शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्राता त्वं किम ज्ञातुं इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री अथवा अस्ति पुत्री वा। देखो यहाँ पे जैसे इंग्लिश में होता है कि एंड जो होता है और के लिए जो एंड लगता है वो बीच में लगता है, संस्कृत में हमेशा बाद में लगता है। जैसे यहाँ पे वाह है, वाह का मतलब होता है एंड, या मतलब ये अथवा, यहाँ पे वाह अथवा के लिए है, और चा और के लिए होता है, तो चा भी अधिकतर मतलब चा भी बाद में लगता है, यहाँ पे अथवा भी बाद में लगा है। तो पुत्र है या फिर पुत्री, ये जानना चाहते हो क्या। किस लिए किमर्थम, किस लिए जानना चाहते हो कि उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। षष्ठ मास अंतरम सर्व स्पष्ट भविष्यति, 6 महीने के बाद खुद स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, 3 मतलब समय से पूर्व तुम इस क्यों जानना चाह रहे हो कि उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। राकेश कहता है, भगिनी बहन, त्वं तु जानासि हि एक अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्वे, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। कह रही बहन, तुम तो जानती हो कि पहले से ही हमारे घर में एक अंबिका मतलब हमारी एक पुत्री है अंबिका, और अब मैं एक पुत्र की आवश्यकता हमें एक पुत्र की आवश्यकता है, और अवश्य ही मतलब पुत्र ही हमें चाहिए, ऐसा मतलब शालिनी से वो बोलते हैं। कौन, उनके भाई राकेश। इतना समझ में आ चुका। अब आ जाओ इधर अगले पेज में, अगले पैराग्राफ में। शालिनी तर्हि कुक्षिः पुत्री अस्ति चेत् हन्त्वा तीव्र स्वरेण हत्यायाः पापं कृतु प्रवृत्तो असि त्वम्। अवश्य ही यदि कोख में पुत्री होगी तो तुम उसे मार डालोगे। तीव्र स्वरेण, तेज स्वर में बोली, हत्या कर दोगे तुम, हत्या करके पाप में प्रवृत्त हो जाओगे, मतलब तुम पाप हत्या करके पापी बनोगे, ऐसा उनकी बहन बोली। राकेशा न हत्या तो ना, नहीं हत्या नहीं, शालिनी कहती हैं। तर्हि किम अस्ति निर्घृणं कृत्यम इदम, तो तुम क्या कर्म, ये क्यों क्रूर कर्म को कर रहे हो, मतलब ये क्यों क्रूर कर्म को करना चाह रहे हो। क्रूर कर्म करना मतलब क्रूरता वाला कर्म ऐसा क्यों कर रहे हो। सर्वदा विस्मृतवान अस्माकः जनकः कदापि पुत्र पुत्र्यो विभेदम न कृतवान, तुम क्या भूल गए हो, हमारे जनक यानी हमारे पिता कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं करते थे। त्वम अपि
त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोसि। तुम भी शाम को आने के बाद देवी की स्तुति क्यों करते हो? तुम आने के बाद देवी की स्तुति क्यों करते हो? किमर्थं सृष्टेः उत्पादन शक्त्याः तिरस्कारं करोसि। तुम्हारे मतलब जब तुम इस सृष्टि को, जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार किस लिए करते हो? तो मतलब एक तो स्त्री रूप में देवी की पूजा करते हो, दूसरी बात कन्या को तिरस्कृत भी करना चाहते हो, उसकी हत्या भी करना चाहते हो। ऐसा क्यों करते हो तुम? ऐसा बहन उनकी बोलती हैं। ठीक। त्वमनसि कुत्सिताः वृत्तिः आगताः इदं चिन्तयित्वम् अहम कुंठिता अस्मि, तब शिक्षा व्यर्थ है। कह रही हैं कि तुम्हारे मन में इतनी गंदी विचारधारा है, कुत्सिता वृत्ति मतलब गंदी विचारधारा आ गया है, तो ऐसी सोच को सोचकर मैं बहुत ज़्यादा कुंठित हूँ। तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है, तब शिक्षा वृथा। तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है, तब मतलब तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। ऐसा यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए आगे देखिए। राकेश विरम राकेश कहते हैं, बहन रुक जाओ, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जितस्तामि। मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मैं लज्जित हूँ। ऐसा राकेश बोलते हैं कि मैं अपनी सोच को गंदी मतलब अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ, मैं लज्जित हूँ। आद्य प्रभृति कदापि गृहीतम इदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। मैं जो है इस निंदनीय कार्य का चिंतन भी, सपने में भी इस निंदनीय कार्य का चिंतन नहीं करूँगा। मतलब ये है कि मैं ऐसा गंदा अब दोबारा कभी सपने में भी नहीं सोचूंगा। ऐसा राकेश बोले। यथैव अंबिका मम हृदयं संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी असि, तथैव आगन्तः शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति। पुत्रा भवतु पुत्री वा। कहते हैं राकेश कहते हैं, मेरे हृदय की तथा संपूर्ण स्नेह की अधिकारी जैसे हमारी पुत्री अंबिका है, वैसे ही जो आने वाला शिशु होगा, आने वाला बच्चा होगा, उसका भी मैं पूरा उसको समर्पित रहेगा। मेरा पूरा प्यार उसको भी मिलेगा, चाहे वो पुत्र हो और चाहे वो पुत्री हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है, मेरा पूरा प्यार उसके लिए भी होगा। ऐसा राकेश बोलते हैं। अहम पुत्री हो गई, पुत्र हो या पुत्री, ऐसा वो बोलते। अहम स्वगृहीत चिंतनम प्रति पश्चातापमग्ना अस्मि, अहम कथम विस्मृति। फिर बोलते हैं कि मैं अपनी निंदनीय विचारधारा से, मतलब मैं ऐसी गंदी सोच के कारण मैं पश्चाताप में हूँ, और मैं किस प्रकार भूल गया, मतलब मैं कैसे ऐसे भूल गया और मैं इतना गंदा सोच गया, मैं इसके लिए बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ। क्या भूल गया? देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, तत् यत्रैव न पूज्यन्ते सर्वासु तत्र फलाः क्रियाः। अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, तत्र वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं। जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है, वहाँ सभी क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं, मतलब कोई भी काम वहाँ सही नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अथवा पितृदर्श गुणाः मातेति त्वया सन्मार्ग प्रदर्शिता भगिनी कनिष्ठका अपि त्वं मम गुरु असि। कह रहे हैं कि अथवा पिता से 10 गुना माता सम्माननीय होती है। पिता से 10 गुना ज़्यादा सम्माननीय माता
होती हैं और तुमने सतमार्ग पर मुझे सतमार्ग दिखाया। तुम बहन मेरी छोटी बहन हो, कनिष्ठिका मतलब छोटी होती है, तुम मेरी छोटी बहन हो उम्र में, लेकिन तुम मेरी इस जगह पर गुरु हो गई, यानी कि तुमने मेरे गुरु होने का कार्य किया और मुझे सतमार्ग पर लाई, मतलब मुझे मार्गदर्शन तुमने किया। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? अब देखो आगे शालिनी। अब देखो शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन तव मनसः अंधकाराः अपगताः प्रसन्नतायाः विषयो अयम भ्रात जाए। पश्चाताप मत करो, पश्चाताप मत करो, तुम्हारे मन की अज्ञान नष्ट हो गई है, मतलब तुम्हारे मन में जो गलत भावना आ गई थी वह अब हट चुकी है, प्रसन्नता का विषय है। और मैं मतलब इसके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे मन में जो गलत भावना आ गई थी वो अब हट चुकी है। भ्रात जाए, भाभी चिंता को छोड़ दो। आगच्छ मतलब चिंता अब भाभी मत करो, उसको छोड़ दो। सर्व चिंता त्यज आगंतु, और तुम सारी चिंताओं को छोड़कर आने वाले शिशुवे स्वागता च सन्नद्धा भव, तुम आने वाले शिशु का स्वागत करो। सारी भाभी तुम अपनी चिंता को छोड़ दो, मतलब चिंता मत करो और सारी चिंताओं को त्याग कर आने वाले बच्चे का स्वागत करो। ऐसा उन्होंने मतलब इसलिए शालिनी ने समझाया माला को और भाई को। भ्राता तुम अपि प्रतिज्ञा कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि पुत्रारक्ष पुत्री पाठ्यः। कह रही हैं कि कन्या की तुम भी भैया प्रतिज्ञा करो कि तुम कन्या की रक्षा करोगे और उसको पढ़ाओ, मतलब उसका अच्छे से पालन करोगे, सावधान, उसके पालन में बहुत सावधान रहोगे, मतलब उसका अच्छे से पालन करोगे। बेटी रक्षा मतलब बेटी को रक्षा करके उसको मतलब पढ़ाओगे, इस तरह से ये बोल रही हैं, समझा रही हैं कि तुम भी प्रतिज्ञा करो कि जो अगर लड़की की रक्षा में और उसकी पढ़ाई में अपना पूरा योगदान दोगे। पुत्री रक्ष पुत्री पढ़ाए, मतलब पुत्री की रक्षा करोगे और पुत्री को पढ़ाओगे, ऐसा तुम यहाँ मतलब प्रतिज्ञा लो। इति सर्वस्काराः घोषणायां तदेव सार्थिका भविष्यति यथा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतन इदं यथार्थ रूपं करिष्यामः। कह रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो मतलब वो है स्लोगन है, हमारी सरकार का भी घोषणा है, सरकार की भी, और तभी सार्थक होगी जब हम सब लोग मिलकर इस विषय में सोचेंगे। जब हम सब मिलकर इस विषय में सोचेंगे तभी ये सार्थक होगी। क्या सार्थक होगी? जो हमारी सरकार की जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली, ठीक है। तो केवल सरकार की घोषणा करने से ये सार्थक नहीं होगा, हर एक लोग सोचेंगे कि हमको अपने बच्चे को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, उसको बचाना है, तभी ये संभव हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे या गार्गी श्रुत चिन्यते चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारिणे गगनम विज्ञान अनंगे कल्पना इंद्र उद्योगपते च खेल जगति ख्याता अभितः साइनः सेनम स्त्री सकलास्तु दिशु सकला सर्वे सत उत्साहताम। बहुत अच्छी लाइन है। देखो बेटा, कह रहे हैं कि वेद शास्त्रों में गार्गी एक मतलब विदुषी महिला है जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थी, उनके लिए है, वेद शास्त्र की ज्ञाता थी। तो कह रहे हैं वेद शास्त्रों के चिंतन में गार्गी और तथा राजनीति में और वेद शास्त्रों की में उसमें बहुत ज़्यादा प्रगढ़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी। पराक्रम में द्रौपदी, पांचालिका मतलब द्रौपदी, शत्रु को नाश करने के लिए लक्ष्मीबाई, शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान अंगने कल्प मतलब लक्ष्मी शत्रु विदारणे मतलब शत्रु के नाश करने में लक्ष्मीबाई। विज्ञान के क्षेत्र में कौन? कल्पना। और इंद्र उद्योग के पथ पर तथा खेल जगत में साइना,
ये चारों ओर प्रसिद्ध स्त्रियां, यह स्त्री सभी दिशाओं में सबला हैं, मतलब सब अपने आप में एक संपूर्ण हैं और सभी इसे सदा प्रोत्साहित करते हैं, करें, मतलब सभी लोग इन्हें प्रोत्साहित करें और इनको देख के सभी लड़कियां जीवन में आगे बढ़ें, ऐसा वो शालिनी कहती हैं और चर्चा करती हैं। यहाँ तक समझ में आया? और ध्यान रहे कि हमें मतलब हर लड़की और लड़के बराबर हैं, यानी बालिका और बालक बराबर हैं, सभी को सबसे प्राथमिकता है। आप स्टूडेंट हो तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कार्य है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना बेस्ट दो, जो जैसा कर सकते हो अपना बेस्ट दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये शब्दार्थ है, इसको आप अपने कॉपी में अगर मैम ने लिखने के लिए कहा है तो इसको लिख लीजिए, ठीक। और ये भी शब्दार्थ है और यहाँ पर मैंने प्रश्नोत्तर लिख रखा है, आप इसको रोक कर प्रश्नोत्तर कॉपी में नोट कर लो, ये भी प्रश्नोत्तर है। यहाँ पर देखिए संस्कृत में तत्सम शब्द लिखना है, मैंने इधर लिख रखा है। कोख को कुक्षी कहते हैं, साथ को सह कहते हैं, गोद को क्रोड़ा कहते हैं, भाई को भ्राता कहते हैं, कुआं को कूपा कहते हैं, दूध को दुग्धा कहते हैं। ये तत्सम शब्द हैं, इन्हें नोट कर लो ना कॉपी में। और उसके बाद यहाँ पर तृतीय विभक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है और साइड में लिख भी दिया, बीच में फिल भी कर दिया यहाँ पर, और जो है यहाँ पर मैंने अलग से भी लिख दिया है कि कुछ ना यहाँ समझ में आ रहा हो तो इधर समझ लेना, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विशेषण पद करना था, इसमें लिखना था, तो मैंने सबका आगे नंबर मतलब नंबर डाल दिया है कि कौन सा कहाँ पर होगा, तो उसी हिसाब से देखो यहाँ लिख दो। स्वस्था मनोदशा, मतलब मनोदशा स्वस्थ होनी चाहिए। महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी कि इम्पॉर्टेंट मीटिंग। जनघ्याम मतलब जनघ्याम के कृत्य मतलब जघन्य कृत मतलब पाप कृत यानी गलत कृत। क्रीडन्ति पुत्री मतलब खेलती है पुत्री। कुत्सिता वृत्ति मतलब गलत सोच, ठीक। अब यहाँ पर विलोम सबका लिखना है, तो मैंने यहाँ विलोम भी लिख दिया है। श्वः मतलब आने वाला कल, ह्यः मतलब बीता हुआ कल। प्रसन्ना मतलब खुश, कुंठिता मतलब दुखी। वरिष्ठा मतलब बड़ा, कनिष्ठिका मतलब छोटी। प्रशंसित और प्रशंसित, गृहीतम, प्रकाश, अंधकार, सफला, अफला और निरर्थक, सार्थक, पूरे का मैंने लिखा हुआ है, सब इसको नोट कर लो। रेखांकित शब्दों का मतलब जो रेखांकित जो है पद, उसको जो है प्रश्नवाचक बनाना है, मैंने सबका प्रश्नवाचक लिख दिया है। पहले ध्यान रहे इसको उतार लेना, फिर उसके बाद उसका प्रश्न डालना, फिर प्रश्न वाला, फिर ये लिख कर ये वाला भी उतार देना, मतलब पूरी लाइन ऐसे उतार लेना पूरा। यहाँ पर है संधि विच्छेद करना है, मैंने पूरा लिख दिया है, संधि विच्छेद लिख लेना। ये है योग्यता विस्तार, इसको केवल आपको एक बार रीड करना है और इसमें कुछ नहीं है, ये है और ये भी है, केवल एक बार रीड कर लेना बेटा इसको, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें देखिए थोड़े चीज़ों का वर्ड मीनिंग भी इसमें दे रखा है, ये सब देख लेना, बस केवल इसको रीड करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। मैंने इसको इसलिए इसमें फ़ोटो में डाल दिया है कि जिससे कि जिसके पास पुस्तक ना हो वो इसमें पढ़ सके, बस इसलिए। ओके बच्चों, बाय। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब आप लोग की जिम्मेदारी है अपने सभी दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको नई वीडियोज़ मिलती रहें। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।